हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। मुझे पहले और शायद आखिरी प्यार 14 साल की उम्र में ही हो गया था। मैं उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ता था। प्यार करने के हिसाब से उम्र शायद कम ही थी, पर क्या करें जनाब, आजकल तो इसी उम्र में मोहब्बत हो जाया करती है। तो मॉडर्न जमाने के आधार पर मुझे भी पहला प्यार हो गया था। मुझे मेरा पहला प्यार मेरे ही कक्षा में पढ़ने वाली अनाया नाम की लड़की से नजर आने लगा। जितना खूबसूरत उसका नाम था उतनी ही खूबसूरत वह भी थी। उसकी उम्र लगभग 14 या 15 वर्ष की रही होगी। अनाया बड़े घर की लड़की थी। उसके पापा सरकारी डॉक्टर थे, इस हिसाब से वह पैसे वाले लोग थे। मैं मन ही मन उसको दिल दे बैठा था, पर हमेशा कहने से डरता था। मेरे पिता एक किसान थे, हमारे घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए शायद इस वजह से मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। पर जो भी हो, इन सब के चलते मेरी एक आदत में काफी सुधार आ गया था। पहले मैं स्कूल न जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाया करता था। लेकिन उन दिनों सही वक्त पर तैयार होकर चुपचाप स्कूल चले जाता था। मम्मी पापा सोचते थे यह अनुज ही है या फिर कोई और। चलो जो भी हो, लड़का सुधर तो गया है। एग्जाम का असर था। और उन्हें कहाँ पता था कि मैं तो प्यार के कॉलेज में ऑलरेडी पहले ही दाखिला ले चुका हूँ। समय हाथों से कैसे फिसलता है ये पता नहीं चल पा रहा था। कभी उसको अपने दिल के हालात सुनाने में कामयाब नहीं हो पाया। बस जब उसकी नज़र कहीं और होती थी तो चोरी से मैं उसको देख लिया करता था। कभी कभार तो मैं उससे बात करने के लिए उसके पास जाता था। जैसे उसके पास पहुंचता तो पढ़ाई का टॉपिक लेकर कोई भी बात निकाल देता। उसके इन सभी बातों पर वह हमेशा अनजान ही रही। अब तक हम 10वीं परीक्षा दे चुके थे। हम अपने अपने रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल आए थे। यह हमारा स्कूल का आखिरी दिन था। उसी दिन मुझे पता चला कि अनाया के पापा का ट्रांसफर हो चुका है। वह अब आगे की पढ़ाई किसी और शहर में जाकर करेंगी। मुझे उस रूम में पता था कि मेरे पापा को मुझको आगे पढ़ाई करने के लिए किसी और शहर में भेजने वाले हैं नहीं। मतलब अब शायद जिंदगी में हम कभी नहीं मिल पाएंगे। अनाया के लिए मेरे दिल में प्यार आज भी उतना ही था। मेरा दिल बस बैठा जा रहा था यह सोचकर कि मुझसे दूर जा रही है। सभी दोस्त एक दूसरे के गले मिल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पर मैं अपने आंसू छुपाता फिर रहा था। मैंने देखा अनाया भी अपने फ्रेंड्स के साथ काफी खुश थी। उसके चेहरे पर की खुशी देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान उभर आई। मैं एकांत की जगह पर जा बैठा। सभी लोगों से मिलने के बाद अनाया की नजर मुझ पर गई तो वह मुझसे भी मिलने के लिए गई। आगे बढ़ी, उसको अपनी तरफ बढ़ता देख मैं खड़ा हो गया। वह मेरे पास आई, हाथ आगे बढ़ाया। मैं अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद उसने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके चेहरे को इतनी गौर से देखता रहा। शायद जिंदगी भर के लिए उसकी तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेना चाहता था। मुझे होश तब आया जब उसने अपना हाथ वापस खींचा और ना चाहते हुए मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। उसके बाद बाय करते हुए मुड़ के जाने लगी। जब वह मुड़ रही थी तब उसके गले में लटका हुआ आइडेंटिटी कार्ड जमीन पर गिर गया। बिना एक सेकंड गवाए आइडेंटिटी कार्ड उठा लिया। उस कार्ड पर अनाया की फोटो थी। मेरे मन में ख्याल था कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपनी यादें ताजा किया करा करूंगा। इसी तरह पैसे का जुगाड़ करके मेरे पापा ने मुझे पढ़ने के लिए रांची से बाहर भेज दिया। अनाया अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चली गई। मैं हमेशा हमेशा के लिए अनाया से जुदा हो चुका था। समय को कौन पकड़ सकता है। समय बीतता गया। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी में अच्छी तनख्वाह नौकरी भी मिल गई। जिंदगी की लगभग सारी जरूरतें पूरी हो रही थी। फिर एक दिन जिंदगी में कहीं ना कहीं कमी हमेशा खलती रही। उस कमी का नाम था अनाया। काफी ज्यादा जद्दोजहद करने के बाद भी मैं कभी अनाया का पता नहीं लगा पाया। जब उसको मैंने आखिरी बार देखा तब बस वही चेहरा मेरे सामने नजर आता था। अब तक वह काफी बदल चुकी होगी। मेरे सामने से गुजर जाए तो मैं पहचान भी ना पाऊं। अपनी पत्नी के चेहरे में मुझे बचपन के प्यार का चेहरा दिखने लगता था। लेकिन फिर भी मैं आज तक कभी भी अपनी पत्नी को यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं आज भी किसी और से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आखिर वह मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई है, तो उसका हर तरह से ख्याल रखना मेरा फर्ज है। एक दिन की बात है, मैं अपने बचपन की डायरी खोलकर बैठ गया। उसमें से अनाया का आइडेंटिटी कार्ड निकल के जमीन पर गिर गया। उस पर लगी अनाया की तस्वीर को देखकर मैं अपनी आंखें गीली करने से रोक नहीं पाया। मैं अपने आंसू पोंछ ही रहा था, तभी मेरी पत्नी अनाया एकदम से कमरे में आ गई। उसने मेरे हाथों में आइडेंटिटी कार्ड देखा और मैं छुपाने लग की कोशिश कर ही रहा था कि उसने मेरे हाथ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये क्या है आपके हाथ में जो छुपा कर रखा है आपने। और आगे की कहानी में जल्दी ही आपको जल्दी ही नए नए पार्ट में दूंगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि आपको ऐसी ही कहानियाँ दोबारा मिलती रहें।
जय श्री राम, जय श्री गणेश।